अमेरिका से इस समय हमारे साथ जर्नलिस्ट नेहा पंत जुड़ रही है। नेहा, आज की बैठक के देखिए, आप भी जानती हैं कि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगाया है उसके बाद कहीं ना कहीं तनाव, भारत कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन भारत ने अपना रुख जरूर साफ कर दिया है। आज शी जिनपिंग से मुलाकात, कल पुतिन से मुलाकात, इस मंच पर भारत का पहुंचना, 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन की धरती पर होना, इसको कैसे समझा जाए, खासतौर पर अगर मैं अमेरिका के नजरिए से समझना चाहूं? देखिए, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने और भारत के जो भी पूर्व नेता हैं उन सब लोगों ने बहुत कोशिश की। पिछले 3 दशकों की ये कोशिश है, स्पेशली पिछले 20 सालों में कोशिश की गई कि अमेरिका और यूएस के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आप भी ये अमेरिका हमेशा एक बात से थ्रेटन होता रहा है कि अगर उसकी हेजीमनी को कोई चैलेंज करे, तो अगर अमेरिका की हेजीमनी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई चैलेंज कर रहा है तो वो है चाइना। और अमेरिका लेड वेस्ट इस बात को लेके बहुत ज्यादा थ्रेटन है। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से चाइना को नकेल में कसा जाए। और ये जो सारी वॉर है ये पैसिफिक ओशन को लेकर, इंडियन ओशन में व्यापार को लेकर, वर्चस्व बनाने को लेकर है, तो उस पे नकेल कसने के लिए इनको इंडिया की जरूरत थी। और ये बात इंडिया को एहसास कराई गई कि इंडिया अमेरिका का बहुत ही अहम साझेदार है, बहुत ही अहम, जिसे हम कहें इंडिस्पेंसेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उसके लिहाज से जिस तरीके का बर्ताव भारत के साथ किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक झटका लगा है और भारत को एहसास कराया गया है कि तुम भी डिस्पेंसेबल हो। तो मेरा मानना यह है कि ये जो पूरा का पूरा खेल है इसमें अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा बेचैनी है। और कहीं ना कहीं वो लोग जो 20 साल से इस पे काम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ चाइना, रशिया और जो इंडिया है वो ब्रिक्स नेशन के तहत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनकर खड़े ना हो जाए, उसको झटका लगा है। और ये एक बहुत गहरा झटका है। मैं ये भी मानती हूँ कि भारत में इतनी समझदारी है कि वो ये मानता है कि वो किसी के भी शतरंज का, चेस का महारा नहीं बनेगा। बिल्कुल नेहा, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जाहिर सी बात है भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत एक बड़ी शक्ति है। अब वो भारत नहीं है जो 70 साल 75 साल पहले का भारत होता था, कमजोर भारत होता था, या यूं कहिए कि निर्भरता दूसरे देशों पर हमारी ज्यादा थी। अब मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसको बखूबी आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इससे इतर मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या इस दौरे को हम ऐसे भी समझे, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, कि बीजिंग के साथ संबंध बनाए रखें लेकिन अपने विकल्पों की जो विविधता है उस पर भी लगातार आगे बढ़ते रहें? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वही बात कही है जो मैं कहना चाह रही थी कि भारत के लिए अब ये जरूरी हो गया है अपने विकल्प बढ़ाने। केवल एक ही देश पे निर्भर रहना बहुत सही नहीं होगा। और कहीं ना कहीं भारत जिस तरीके से अभी चल रहा है, तो भारत ने कभी भी ओपनली ना चाइना के अगेंस्ट भारत किया है और ना अभी भी वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा है। देखिए, अमेरिका के साथ रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी थे, अमेरिका के साथ रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी रहेंगे। बात है भरोसे की। लेकिन ये जो भरोसा है ये कहीं ना कहीं, आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से आउट ऑफ द ब्लू भारत को एकदम, आप इसे मैं बुली ही कहूंगी, जिस तरीके से बुली किया है इस वक्त, तो उसको लेके बहुत ज्यादा भारत के एस्टैब्लिशमेंट में एक अवेयरनेस आई है कि हमको अपने सारे कार्ड्स एक जगह पे नहीं रखने हैं, हमें अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और भारत वही कर रहा है। बिल्कुल 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 नेहा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। कहीं ना कहीं भारत ने बहुत मैच्योर लीडरशिप कहा जाए कि फैसला लेते हुए रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जल्दी से इस समय ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैं चंदन का रुख करूंगी। चंदन। बिल्कुल शोभना जी, बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल मुलाकात और पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इस मुलाकात पर निश्चित तौर पर अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर भी होगी, क्योंकि भारत के ऊपर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है वो भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। लेकिन भारत की ओर से साफ ये कहा गया है कि रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो बरकरार रहेंगे और ये भारत अपने हितों के हिसाब से ही करने जा रहा है। पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता होगी कल। और सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त की, क्योंकि कल द्विपक्षीय वार्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि रूस के साथ भारत के जो रिश्ते होंगे वो भारत के हितों के हिसाब से ही परिभाषित होंगे, किसी दूसरे देश के हिसाब से नहीं। शोभना जी बिल्कुल ठीक है। तो पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है भारत की। जिस तरीके से अब नए तरीके के समीकरण भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश है। मेरे साथ कर्नल राठौर मौजूद है। कर्नल राठौर, आप कुछ, जब जिस समय नेहा से मेरी बातचीत हो रही थी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्या आप कहना चाहते हैं? शोभना, ये भारत के लिए बहुत ही
डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक होने जा रहा है। जैसा कि नेहा कह रही थी कि भारत और अमेरिका ने बड़ी मेहनत की है रिलेशंस को गहरा करने में, अलाइन करने में, वो एक मीटिंग में भारत उसे गंवाएगा नहीं। भारत जानता है, अमेरिकन्स भी जानते हैं कि ट्रंप एक पासिंग फेज है और जिस तरीके से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं रिपब्लिकन्स भी नहीं आएंगे। और ट्रंप जो है उन्होंने Zee News.